साइड या फिर टॉप पर TM और R क्यों लिखा होता है, और दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है, और नोकिया अपने शुरुआती दिनों में टॉयलेट पेपर क्यों बेचा करती थी, और कैसे PM नरेंद्र मोदी पर 1,17,00,000 रोज खर्च होते हैं, और एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्ट जो आपको बहुत ही ज्यादा शॉक कर देगा, और TVS की फुल फॉर्म क्या है। इसी तरीके के अमेजिंग एंड फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को जरूर से एंड तक देखना पड़ेगा। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर देना। बट वीडियो में बढ़ने से पहले आप मेरा नाम भी जान लीजिए। तो मेरा नाम है मयंक। तो अब इस वीडियो करते हैं शुरू। फैक्ट नंबर 18। तो गाइस आज है मेरे पास दुनिया के सबसे टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम्स की लिस्ट। तो 5th नंबर पर आता है ऑल सोल्स प्राइज फेलोशिप एग्जाम। ये एग्जाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है। और चौथे नंबर पर आता है IIT JEE। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर है। और तीसरे नंबर पर आता है गाओकाओ। ये एक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है इन चाइना। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा UPSC। ये भी दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। और पहले नंबर पर आता है मास्टर सोमिलियर डिप्लोमा एग्जाम। ये एग्जाम एक्सपर्ट वाइन मेकर्स के लिए है। पिछले 40 सालों में इस एग्जाम में सिर्फ 229 लोग ही पास हो पाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाला एग्जाम कितना टफ है। नंबर 17। 2012 में रिलीज हुआ गाना गंगम स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ था कि उस गाने ने यूट्यूब के व्यू काउंटर को ही तोड़ दिया था। जी हाँ, व्यू काउंटर को ही तोड़ दिया था। और इस गाने पर करंटली 4.4 बिलियन, जी हाँ 4.4 बिलियन व्यूज हैं। फैक्ट नंबर 16 गाइस, इस क्लिप को देखो। इस क्लिप में आप पेन को फुल क्लोजअप से देख रहे हो। ये एक बॉल पेन है और बॉल पेन के निब में एक बॉल रोल होती है जिससे आपको इंक का फ्लो मिलता है और आप लिख पाते हो। ये क्लिप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। नंबर 15 गाइस, इमेजिन करिए कि आप अर्थ के टॉप से बिल्कुल नीचे तक यानी कि बॉटम तक एक टनल बनाओ, और अगर आप उस टनल में कूद जाओ तो आपको एक साइड से दूसरी साइड तक आने में 42 मिनट्स का समय लगेगा। यानी कि टॉप से बॉटम तक आने में 42 मिनट्स आपको लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 14। ऐसी कंपनी है जो उनके शुरुआती दिनों में और कुछ बेचती पर अब और कुछ बेचती है। नोकिया अपने शुरुआती दिनों में टॉयलेट पेपर बेचता था। जी हाँ, टॉयलेट पेपर नोकिया बेचता था। और दूसरे नंबर पर आता है सैमसंग अपने शुरुआती दिनों में वेजिटेबल्स, फिश एंड फ्रूट्स के एक्सपोर्ट करने का काम करता था। और तीसरे नंबर पर आती है सोनी का पहला प्रोडक्ट था एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर। जी हाँ, इलेक्ट्रिक राइस कुकर। नंबर 13 गाइज, आप में से काफी सारे लोगों ने चेस तो खेली ही होगी, पर क्या आप लोग जानते हो कि CHESS की फुल फॉर्म क्या है? तो चेस की फुल फॉर्म है चैरियट हॉर्स एलिफेंट सोल्जर्स। जी हाँ, चैरियट हॉर्स एलिफेंट एंड सोल्जर्स। फैक्ट नंबर 12, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप अपने गोल्स के बारे में सामने वाले यानी कि दूसरे इंसान को बता देते हो तो उसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप वो गोल अचीव कर पाओगे, क्योंकि दूसरे को बताने से आपकी मोटिवेशन कम होगी और कई लोग आपसे कहेंगे कि ये चीज छोड़ दे, इसमें क्या रखा है। तो इसीलिए अपने गोल्स कभी भी किसी को रिवील नहीं करने चाहिए। फैक्ट नंबर 11 गाइस, मैं आपको बता दूं कि फ्यूल यानी कि पेट्रोल या फिर डीजल गर्मी में सुबह क्यों भरवा लेना चाहिए। वो इसलिए अगर आप दोपहर को फ्यूल भरवाओगे तो टेम्परेचर उस टाइम ज्यादा होता है और पेट्रोल या डीजल एक्सपैंड कर जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए समर्स में आपको सुबह जल्दी फ्यूल भरवा लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 10 का, इसके आप लोग जानते हो कि एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की सबसे खुश कंट्री, जी हाँ दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? तो उस कंट्री का नाम है फिनलैंड। जी हाँ, फिनलैंड। और क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया की सबसे करप्टेड यानी कि भ्रष्टाचार वाली कंट्री कौन सी है? तो उस कंट्री का नाम है सोमालिया। जी हाँ, सोमालिया। नंबर 9 गाइस, ये वाला ऑप्टिकल इल्यूजन देखो, पर आज इसमें एक ट्विस्ट है। इस इल्यूजन में कुछ लिखा है यानी कि कोई अल्फाबेट्स हैं, तो उनको आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन से अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। जिसका भी आंसर सही होगा उसको मुझसे एक हार्ट मिलेगा। नंबर 8 गाइस, क्या आप लोग जानते हो कि TVS जो कि एक बहुत बड़ी बाइक एंड स्कूटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो क्या आप लोग जानते हो कि TVS की फुल फॉर्म क्या है? तो TVS की फुल फॉर्म है तिरुकुरंगुंडी वेंकरम सुंदरम। ये एक तमिल वर्ड है। ये काफी मुश्किल है मेरे लिए प्रोनाउंसिएट करने में। फैक्ट नंबर 7, साल 2005 में जब ताकेशी कासल का पहला एपिसोड इंडियन टेलीविजन पर ऑन एयर गया था और काफी लोगों ने ताकेशी कासल में पार्टिसिपेट
करने का सपना भी रखा था। पर मैं आपको बता दूं कि इस टीवी शो का लास्ट एपिसोड जापान में 1989 को ही खत्म हो गया था और ये इंडिया में 2005 में आया था। फैक्ट नंबर 6, कैसे पीएम नरेंद्र मोदी पर हर रोज 1.17 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के इकलौती ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी सिक्योरिटी मिली है। सरकार उनकी सिक्योरिटी पर हर रोज 1 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च करती है। एसपीजी सुरक्षा सबसे महंगी सिक्योरिटी भी है। फैक्ट नंबर 5, सैमसंग कंपनी के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। सैमसंग जो शब्द है ये एक कोरियन शब्द है जो 2 शब्द से मिलाकर बना है, सैम और संग। सैम यानी 3 और संग यानी स्टार यानी कि 3 स्टार। तो सैमसंग का कोरिया में मतलब होता है 3 स्टार। फैक्ट नंबर 4 गाइस, इस फोटो में इन लेग्स को देखो, ये फोटो है एक्स वर्ल्ड चैंपियन साइक्लिस्ट की। ये एक रेस के बाद की फोटो है और इनकी नर्व्स लातों में से कैसे बाहर आई हैं तो आप ये देख सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि साइकिल को चलाने में कितनी ज्यादा फोर्स लगती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोग जानते हो कि नीता अंबानी जापान की सबसे पुरानी क्रोकरी ब्रांड नोरिटेक के कप में चाय पीती हैं। जो नोरिटेक की क्रोकरी सोने से जड़ी होती है उसके 50 पीस के सेट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 1.5 करोड़ रुपए। नंबर 2 गाइस, क्या आप लोग जानते हो एलजी जो कि एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कंपनी है, तो क्या आप लोग जानते हो कि एलजी की फुल फॉर्म क्या है? तो एलजी की फुल फॉर्म है लकी गोल्ड स्टार। जी हाँ, लकी गोल्ड स्टार। और कई लोग सोचते हैं कि एलजी की फुल फॉर्म है लाइफ सो गुड, पर वो एलजी की एक टैगलाइन है ना कि उसकी फुल फॉर्म। नंबर 1 गाइस, आप सब लोगों ने कई सारे ब्रांड्स के साइड पर या टॉप पर आर या फिर टीएम जरूर से लिखा देखा होगा। तो पहले इस आर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि आर का मतलब है रजिस्टर्ड, यानी आप किसी कंपनी पे ये आर का सिंबल देखते हो तो समझ जाओ कि ये कंपनी सरकार के द्वारा रजिस्टर हुई पड़ी है, यानी कि कोई भी इस कंपनी के लोगों को चुराकर अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकता। और अगर अपने फायदे के लिए कोई यूज करता है तो उसके पर भारी जुर्माना या फिर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो अब बारी आती है टीएम। तो टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क। तो इस टीएम का मतलब है कि इस कंपनी ने सरकार को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो हम अगर बात करें कि टीएम ज्यादा पावरफुल है या फिर आर, तो इसका सिंपल सा आंसर है आर, यानी कि रजिस्टर्ड। वो क्यों, आपने पहले सुन ही लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर देना। और तो मिलते हैं अगली एक धमाकेदार फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।